हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, भारत के प्रमुख दर्रे, जो कि हम मैप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। सबसे पहले आप समझिए कि आखिर दर्रे होते क्या हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा और जिसमें आपको दर्रे दर्शाए गए हैं। चलिए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर दर्रा होता क्या है, जिसे अंग्रेजी में पासेज भी कहा जाता है। आप सभी को मालूम है कि भारत जो है उसके उत्तर पूरब क्षेत्र में, यानी ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला उत्तर पूरब क्षेत्र में पाया जाता है हिमालय। क्या पाया जाता है? हिमालय। और जिसके कारण यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं या ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों के कारण इनके बीच में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, इनके बीच में जो पतला रास्ता होता है, इसी को कहा जाता है दर्रा, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है पासेस। क्या कहा जाता है? पासेस। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनता है वह यही बनता है कि कौन कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत के पूर्वी क्षेत्र से, जहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या दिखाई दे रहा होगा। आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो आपको दिखाई देगा लिखा पानी। क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे लिखा पानी। एक हो गया, दूसरा हो गया यांग्याप दर्रा, तीसरा हो गया बोमडिला दर्रा और चौथा हो गया दीफू दर्रा। क्या दिखाई दे रहा है? दीफू दर्रा। तो ये जो चारों दर्रे हमने आपको बताए कौन कौन से, तो आप फिर से देखिएगा एक बार। यहाँ पे लिखा पानी, यांग्याप, बोमडिला और दीफू दर्रा, ये जो चारों के चारों दर्रे हैं यह पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक इसी तरह से थोड़ा सा नीचे आते हैं जैसे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा पांगसाडा दर्रा। क्या दिखाई दे रहा होगा? पांगसाडा दर्रा। एक मिनट, ये जो दर्रा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? पांगसाडा दर्रा। ठीक है, पांगसाडा दर्रा की अगर बात करें तो यह पाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे नागालैंड में। नागालैंड की एक और बात बता दें कि यहाँ की जो राजकीय भाषा है वह अंग्रेजी है। क्या है? यहाँ की राजकीय भाषा है इंग्लिश। और साथ ही साथ यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं हार्नबिल फेस्टिवल। यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हार्नबिल फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक और दर्रा दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ, जिसे कहा जाता है तुजू दर्रा। क्या दिखाई दे रहा होगा? तुजू दर्रा। ये जो तुजू दर्रा है यह पाया जाता है मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में। बात करें मेघालय की तो मेघालय की 3 पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक तो गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, तीन के तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। चूँकि ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं और यह काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है और मेघालय के ही मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला जो दर्रा आपको दिखाई दे रहा होगा वो कह सकते हो जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा है? तो आप कहोगे जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ये दिखाई दे रहा है जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ठीक है, बात करें जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा की, यह तो हमारे भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे सिक्किम में स्थित है जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से तो आपको दिखाई देगा माना दर्रा और नीति दर्रा। कौन सा दर्रा भैया? तो आप कहेंगे माना दर्रा और नीति दर्रा। ये दिखाई दे रहा है माना दर्रा और नीति दर्रा। दोनों के दोनों हमारे राज्य उत्तराखंड में स्थित हैं। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में जो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था
हैली नेशनल पार्क उसका हाल ही में नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और फूलों की घाटी चामोली उत्तराखंड में ही पाई जाती है। विनोबा भावे ने जो आंदोलन शुरू किया था, चिपको आंदोलन, उसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? तो आप कहेंगे उत्तराखंड से ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा सीप किला दर्रा। जो नेक्स्ट दर्रा है वो कौन सा है? सीप किला दर्रा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सीप किला दर्रा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूसरा दर्रा रोहतांग दर्रा। ये दोनों के दोनों दर्रे पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में ये दोनों के दोनों दर्रे पाए जाते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाई देगा एक इमिसला। कौन सा दिखाई दे रहा है? इमिसला। और कौन है? बाड़ा लाचा। ठीक इसी तरीके थोड़ा सा बैक करते हैं और जूम इन करते हैं तो आपको ढेर सारे यहाँ से समझने होंगे। अब क्या है कि आप देखिएगा, एक तो कौन हो गया? इमिसला दर्रा हो गया, एक हो गया बाड़ा लाचा, एक हो गया थांगला, इसके बाद खारदुंगला, चांगला, जोजिला, काराकोरम। इधर आइए आप तो बुर्जिल दर्रा हो गया, पीर पंजाल हो गया और बनिहाल। जितने दर्रे का नाम मैं अभी बताया हूँ कौन कौन सा? इमिंगला, बाड़ा लाचा, थांगला, खारदुंगला, चांगला, जोजिला, काराकोरम, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल। ये सारे के सारे दर्रे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, 2019 में यह क्या बन गया है? यूटी बन गया है। क्या बन गया? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। पहले यह क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर जब राज्य टूटा तो दो केंद्र शासित प्रदेश बने, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा यहाँ से टूट करके लद्दाख। क्या बन गया? लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये अघिल दर्रा बचा हुआ था। यहाँ पे जो अघिल दर्रा है यह लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ घाट पाए जाते हैं जो कि दर्रे का ही एक रूप होते हैं, जो कि घाट कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, इनको काट के बनाया गया है। यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतों को काट करके पतला रास्ता बनाया गया है, उसी को कहा जाता है घाट। जब कभी आप यात्रा कर रहे होंगे और नासिक से जब आप मुंबई की तरफ यात्रा करते हैं तो आपको जो रास्ता दिखाई देता है वह कहलाता है थाल घाट। तो यह कहाँ पे पाया जाता है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। फिर दूसरी बात अगर आपको कहें कि जब आप मुंबई से पूना की यात्रा करेंगे या पुणे, जहां आपको पता है यरवदा जेल है जिसमें महात्मा गांधी जी को बंद किया गया था, जब आप मुंबई से पुणे जाएंगे तो वहां आपको रास्ते में भोर घाट पड़ता है। कौन सा घाट पड़ता है? भोर घाट। यह भी कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और दर्रे या घाट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाल घाट और सिनकोटा दर्रा। दोनों दर्रे तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित हैं। पाल घाट और सिनकोटा। आपको पता है तमिलनाडु में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। इसी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है पाल घाट और सिनकोटा दर्रा। अगर इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। थैंक